मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। नान्यत् किंचन मिषत, सईक्षत लोकान्नुसृजा इति। ये हमारा इस ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद का बहुत ही मूल मंत्र है। सृष्टि के पूर्व में अपना आत्मस्वरूप ही था। आत्मस्वरूप के साथ में यहाँ पर देखो दो शब्द लगाया है, एक और एव। आत्मा व इदम एक, फिर उसके आगे है एव। तो एव का अर्थ होता है ही, निश्चयात्मक, पक्का तरीके से। तो आत्मा एक है और आत्मा ही पहले थी, उसके अलावा और कोई नहीं। एक जिज्ञासा हुई कि फिर क्या अब आत्मा नहीं है, क्योंकि पहले थी आसीत, तो क्या अब नहीं है? तो कहा नहीं, अभी भी है, लेकिन अब नाम रूप में व्यक्त हो गया सब। अब नाम रूप में दिखाई पड़ने लगा, आकृति दिखाई पड़ने लगी। और पूर्व में ये आकृति सब अव्यक्त अवस्था में थी। तो यहाँ दो अवस्था हो गई, एक व्यक्त अवस्था और एक अव्यक्त अवस्था। तो इस समय हमको सृष्टि व्यक्त अवस्था में दिखाई पड़ रही है, इसलिए हमको कहना पड़ता है कि पूर्व में आत्मा था, वास्तव में अभी भी है और आगे भी वो रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आत्मा एक निश्चयात्मक रूप से है। अगर गहराई से चिंतन करेंगे तो यहाँ पर एक विचार का हमारी श्रुति ने खंडित कर दिया। हम लोग सनातन धर्म वाले हैं और सनातन धर्म में हमारे लिए वेद प्रमाण है। हम लोग वेद को प्रमाण मानते हैं। वेद यानी जिसमें केवल एक ऋषि का अनुभव नहीं है, हजार हजार ऋषियों की अनुभूति है और एक ही अनुभूति पर जा रहे हैं सब।
कोई एक व्यक्ति कोई दवा को खोजे कि इस दवा को खिलाने से फ़ायदा होगा, वो पब्लिक में बेच नहीं सकता उस दवा को भी, भले वो फ़ायदे वाली दवा हो, अच्छी दवा हो, कानूनन उसको बेचा नहीं जा सकता। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में अप्लाई करे, उसका पेटेंट करावे, और उसके बाद अगर उसका रिजल्ट 80% पॉजिटिव है और वहाँ से उसको अप्रूवल मिलेगा, तब वो मार्केट में उसको बेच सकता है। 10 डॉक्टर, 50 डॉक्टर, 100 डॉक्टर जब कह दें कि नहीं यही दवा है, अकेला आदमी बेच नहीं सकता कानूनन, और बेचता है तो उसको एक नाम दिया जाता है झोला छाप डॉक्टर, फिर उसको एक हमारे यहाँ नाम दिया जाता है झोला छाप डॉक्टर। ऐसे ही एक कोई महापुरुष इस दुनिया में प्रकट होवें और वो कह दें कि मेरा अनुभव है, तो आपका अनुभव गलत भी हो सकता है। याद है ना कि जीव के भीतर 4 दोष होते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाठो। हाँ, एक स्वाभाविक रूप से जीव के भीतर 4 दोष होते हैं। अगर सूर्य उदय होता है, एक ये भ्रम है, सूर्य उदय होता है भ्रम है, लेकिन हजारों साल से मान्यता ये बनी रही कि सूर्य उदय होता है भ्रम। और जिस व्यक्ति ने पहले घोषणा किया कि सूर्य उदय नहीं होता बल्कि पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काटती है, बोले अपना वचन बदलो, नहीं मार डालेंगे। कोपरनिकस और गैलीलियो दोनों के साथ में घटना होती है, जबकि सत्य वही है, लेकिन आदमी समाज मानने के लिए तैयार नहीं, भ्रम में पड़ा, भ्रम है, प्रमाद हो जाता है। फिर सम्मान की चाह के कारण आदमी कुछ का कुछ बताने लगेगा, हाँ, कुछ का कुछ बोलने लगेगा। और कर्णापाठो, हमारी इंद्री में कोई दोष हो, पीलिया के रोगी को सब पीला पीला ही दिखाई पड़ता है। तो जीव के भीतर 4 दोष हो सकते हैं। तो एक आदमी कोई खड़ा होवे और कह देवे नहीं मेरा अनुभव है, बिल्कुल मैंने अनुभव करके देखा है, में भी आपके भीतर भ्रम हो सकता है, आपका कर्णापाठो हो सकता है, आपके भीतर विप्रलिप्सा सम्मान की चाह हो सकती है। इसलिए एक व्यक्ति का अनुभव कभी प्रमाण नहीं होता, वही अनुभव को जब 50 लोग सिद्ध कर दे में तब हम प्रमाण मानते हैं। और वही हमारे श्रुति हैं, वही हमारे वेद। वेद में एक ऋषि का नहीं बल्कि हजार हजार ऋषियों का अनुभव है। एक महात्मा बुद्ध ने अनुभव किया, गलत भी हो सकता है, हाँ, एक दूसरे ने अनुभव किया, और बहुत बड़ी नासमझी की एक बात होती है, वक्तव्य दिया बहुत बड़ी नासमझी का कि मेरा अनुभव सही है, अगर तुम्हारे शास्त्र सही ना हो तो शास्त्र को सही कर लेना, शास्त्र को ठीक कर लो, क्योंकि मेरा अनुभव सही है। तो आपका अनुभव आपके लिए सही होगा, लेकिन हम उसको प्रमाण कैसे माने? मैं उसको प्रमाण नहीं मानूंगा, क्योंकि आपके अनुभव के साथ 50 लोगों का अनुभव टैली नहीं कर रहा है, 100 लोगों का अनुभव आपके साथ में नहीं जुड़ रहा है एक साथ में। आपका अनुभव अलग, दूसरे का अनुभव अलग। तो जिसकी आप पर श्रद्धा होगी आपके अनुभव को मान लेगा। मे भी आप गलत भी हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि पृथ्वी चपटी दिखाई पड़ रही। चपटी है कि गोल? पृथ्वी चपटी है कि गोल? ओवल। अंडाकार है कि चपटी की गोल? अंडाकार। कैसे जाना? चपटी है। मेरा अनुभव है चपटी है, मेरा अनुभव है। अपने शास्त्र को सही कर लो, अपने शास्त्र को सही कर लो, पृथ्वी चपटी है। हाँ, 100 मीटर जब जमीन बेचते होगे तो हाँ, चपटी समझ के कि गोल कि ओवल? ब्रह्म में जी रहे। हाँ, अब जीना भी ब्रह्म में है। अब सोच लेना, मेरा अनुभव है कि पृथ्वी चपटी है। हाँ, मैं कहता हूँ पृथ्वी चपटी है। किसने कहा गोल है? मारो उसको, सूली पे चढ़ा दो। मेरा अनुभव है पृथ्वी चपटी है। आप कहो आपका अनुभव होएगा, लेकिन आपका अनुभव प्रमाद से युक्त है, भ्रम से युक्त है। आपकी इंद्रियां अभी उतनी सक्षम नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें, एक दो नहीं, मैं दृष्टांत देने लगूंगा तो 50 दृष्टांत आ जाएंगे इसी पर।
इसलिए हमारे वेद प्रमाण हैं, क्योंकि वेद में एक ऋषि का अनुभव नहीं है, वेद में हजार हजार ऋषियों की अनुभूति है और हजार हजार ऋषि उसी अनुरूप साधना करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो वही घोषणा करते हैं, नहीं इदमेव सत्यम, यही सत्य है, यही सत्य है। जब एक ही बात को हजार ऋषि अनुभव कर रहे हैं साधना करने के बाद, तब हमने कहा श्रुति हमारे प्रमाण। ठीक है, अब एक समझना यहाँ पर जो मेरा कहने का प्रयोजन है, भगवान बुद्ध के अनुयायियों में 3 शब्द बहुत प्रसिद्ध हुआ, जैसे उनके 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, 8 उन्होंने साधना का स्वरूप, 4 आर्य सत्य और 3 उन्होंने वक्तव्य दिया। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम और सर्वम शून्यम शून्यम, ये 3 शब्द उनके यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, मैं इसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता हूँ। इसीलिए हम लोगों को भगवान शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध लोगों ने कहा, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ओके बहुत सही बात। उन्होंने कहा सर्वम दुखम दुखम, अनुभव में आता है सब दुख है, अब माइक बज रहा है दुखी हो रहे हैं है ना, सर्वम दुखम दुखम। और तीसरी बात जो कहा उन्होंने सर्वम शून्यम शून्यम। हाँ, अब वहां पर एक प्रश्न किया, लेकिन वहां पर उन्होंने 4 मत दिया। हाँ, उसको कहते हैं चतुष्कोटि न्याय। माध्यमिक कारिका की कारिका है। चतुष्कोटि न्याय से जब हम विचार करते हैं तो सृष्टि हमको सिद्ध नहीं होता, इसको चतुष्कोट कहते हैं। ना तो सत्य से सत्य की उत्पत्ति हो सकती है, ना सत्य से असत्य की उत्पत्ति हो सकती है, ना असत्य से असत्य की उत्पत्ति हो सकती है, ना असत्य से सत्य की। इसको कहते हैं चतुष्कोट। ये मूल उनका सिद्धांत है शून्यवाद का, ये जड़ है और प्रायः लोग शून्य शून्य चर्चा करते रहते, समझते नहीं। ये सैद्धांतिक आधार है, मूल आधार है। जैसे पानी का मूल आधार है H2O, हाँ यही तो है, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऐसे ही ये मूल आधार है, उसको कहते हैं चतुष्कोटि न्याय। तो उन्होंने कहा सर्वम शून्यम शून्यम। भगवान भास्कर ने एक शब्द कह दिया, एक शब्द कहा भास्कर ने कि शून्यम आप कहते हो, बस इतना बताओ शून्य जान के कहते हो कि बिना जाने, बस एक शब्द हमको बताओ। हाँ, किसी ने जाना, आपने जाना, आपके गुरुजी ने जाना, उनके गुरुजी ने जाना, शून्य को किसी ने जाना या बिना जाने। अगर जान के कहते हो तो मैं कहूँगा जो जानने वाला है वो पूर्ण है, वो सत्य है। और बिना जाने कहते हो तो तुम भ्रम में हो, ना समझ हो, क्योंकि बिना जाने किसी विषय पर वक्तव्य क्यों देते हो। किसी भी विषय पर बोलने के पहले आपको पूरी तरह से कमांड चाहिए, समझ चाहिए। आपने जब जाना नहीं तो बोला कैसे? अगर जाना तो जानने वाला उससे अलग हो। हर सिद्धांत में समझना, जानने वाला जानी हुई चीज से हमेशा पृथक हो। घट दृष्टा घटात भिन्ना, घड़े को जानने वाला घड़े से अलग होगा। अगर शून्य को आपने जाना तो शून्य से आप अलग हो। मैं आपको आत्मा कह रहा हूँ, आप पूर्ण हो। और अगर आपने कहा कि हमने जाने बगैर कहा तो आप घोर ना समझ में हो, घोर अंधकार में हो। अविद्यायाम अंतरे वर्तम स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना बोल। तो अगर आपने शून्य कैसे कहा, ये आप देखना तो यहाँ पर शून्यवाद का खंडन हो गया है। श्रुति में सबसे पहले आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत्। आसीत् था, आत्मा ही एक थी, आत्मा ही एक थी, उसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। आत्मा के अलावा और कोई चीज नहीं। हाँ, इतना है कि शून्य की दृष्टि से विचार करोगे आप निराशावादी हो जाओगे, पूर्ण की दृष्टि से विचार करोगे आप आनंद में रह जाओगे। मूल समस्या ये है कि जब कभी कोई वक्ता कहेगा आनंद में रहो, आनंद में रहो, सृष्टि क्या है? सब शून्य शून्य। शून्य से कौन सा आनंद मिलेगा? इसको कहते हैं बदतो व्याघात दोष, इसको कहते हैं बदत। मेरे पिता नपुंसक थे, बदतो व्याघात दोष। मेरे मुंह में जीभ नहीं है, मेरे मुंह में जीभ नहीं। जब आप शून्य की दृष्टि से चले जाओगे तो निराशावादी होगे, डिप्रेशन में जाओगे, फिर
फिर आप आनंद में हो ही नहीं सकते। और अगर आपने कहा कि नहीं, मैं विचार की दृष्टि से सिद्ध कर दूंगा सब शून्य है और कहूँगा अपने आनंद में रहो, संभव नहीं है। तब एक शब्द चला कि जीसस हैज नेवर लाफ्ड। महात्मा बुद्ध जीवन में कभी हंसे नहीं। महात्मा बुद्ध पूरे जीवन में कभी हंसे नहीं। एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर घर में लगा दिया। हाँ, वो लाफिंग बुद्ध बहुत लोग, अरे आप लोगों के कई घरों में देखा मैंने। हाँ, नहीं तो महात्मा बुद्ध के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में बिल्कुल वक्तव्य है। महात्मा बुद्ध जीवन में कभी ही, जब शून्य की दृष्टि से जाओगे तो आनंद है ही नहीं, तो हंसोगे क्या? अपने स्वरूप में रहो। जब कोई दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहे, मुसीबत हो जाएगी। अब गहराई से समझो इन सिद्धांतों को। इसलिए हमारे उपनिषद सिरमौर हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं है। अल्टीमेट ट्रुथ है यहाँ पे, अल्टीमेट सत्य है। आत्मा वा इदम एक एक, यहाँ शून्यवाद का खंडन हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल शून्य नहीं, बल्कि कौन था? आत्मा। फिर अगले लाइन में देखो, ना अन्यत किंचन मिशत। इसमें एक जो विचार है हमारे सनातनी वालों में से, उनका बिल्कुल निराकरण हो गया। उन्होंने कहा नहीं, पुरुष तो है, परमात्मा तो है, लेकिन परमात्मा के अलावा प्रधान प्रकृति भी एक है। श्रुति ने कहा ना अन्यत किंचन। हाँ, गलत है आपका विचार, क्योंकि उस आत्मा के अलावा और कोई दूसरी चीज थी नहीं। क्योंकि जब दो चीज होंगी तो दोनों एक दूसरे को परछिन्न करेंगी, दोनों एक दूसरे के सीमित करेंगी। जब आप दो चीज कहोगे, ए और बी दो है, तो दो में से कोई पूर्ण नहीं होगा। ए बी को सीमित करेगा, बी ए को सीमित करेगा, फिर दो में से कोई पूर्ण हो नहीं सकता। आप कैसे कहते हो? आत्मा एक था, उसके अलावा कुछ नहीं। सांख्यवाद का पूरी तरह से यहाँ पर एक शब्द में धराशायी हैं ये सब। हाँ, एक शब्द में श्रुति। इसीलिए ये लोग जब वेद के इन मंत्रों को कहोगे ना, तो इन लोगों के एक हथियार हो, कहते हैं ये तो अर्थवाद है, ये सिद्धांत थोड़े है, ये तो अर्थवाद है। अब उसको नहीं, हाँ होगे कि ऐसा लिखा हुआ है, तो कहेंगे वो श्रुति का जो मंत्र है वो अर्थवाद है, स्तुति परक है, उसको आप सिद्धांत क्यों मानते हो? फिर तीसरा देखो, सा इक्षत, उसने देखा, इक्षत उसने विचार किया, और विचार करने के लिए उसको जड़ नहीं बल्कि चेतन होना चाहिए। और अब जो दो मत हैं न्याय और वैशेषिक का, जिन दोनों ने कहा आत्मा द्रव्य है, कल मैंने बताया था 9 द्रव्य का चिंतन करते हैं। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, ये नौ द्रव्य हैं जिनके बारे में विचार करना चाहिए। तो उन्होंने आत्मा को द्रव्य माना, और जब द्रव्य मानोगे तो आत्मा जड़ है, चेतन नहीं है। और यहाँ श्रुति भगवती क्या कह रही, ये सब हमारे सनातनी हैं। श्रुति भगवती क्या कह रही कि सा इक्षत, उसने विचार किया। विचार जड़ नहीं करता, विचार करने के लिए चेतन होना चाहिए। तब भगवान भास्कर ने कहा सर्वज्ञः, सर्वशक्ति ही। सर्वज्ञ कैसा है? स्वाभाव्यात्, बहुत बढ़िया शब्द लगाया था। उसके भीतर जो चेतना है वो कहीं से आया नहीं है। देख लेना भाष्य में फिर से, सा सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् आत्मा एक एव सन इच्छत। सा सर्वज्ञ स्वाभाव्यात्। भाष्यकार कोई शब्द लिखते हैं ना, अरे महाराज जिसको कहते हैं कलम तोड़। स्वाभाव्यात् का अर्थ ही हो गया कि कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है। हाँ, जैसे जल में गर्मी बाहर से आई हुई है, जल में गर्मी बाहर से आई हुई है, उसका स्वभाव नहीं है। हमारे वस्त्र में रंग बाहर से आया हुआ है, इसका स्वभाव नहीं है। हाँ, इसमें रंग जो आया हुआ है ये बाहर से आया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बाहर से आई हुई होती हैं, लेकिन आत्मा चेतन है। उसने विचार किया, सर्वज्ञ है। कैसे सर्वज्ञ है? स्वाभाव्य। आपके भीतर जो ज्ञान है वो कहीं से आया हुआ है, आपका स्वभाव नहीं। हाँ, आपको संस्कृत भाषा आती है, ये स्वभाव नहीं है। हाँ, आपको हिंदी भाषा आती है, ये स्वभाव नहीं है। आपको अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, ये स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव केवल एक है, केवल एक है। नहीं, के स्वभाव क्या है? केवल आ का उच्चारण, बस। हाँ, वो आपका स्वाभाव्यात है, आ। बाकी सब सीखा हुआ संस्कार, बाकी सब सीखा हुआ है।
मुस्कुराना, हाँ, मुस्कुराना, हंसना। मुस्कुराना भी कितना मुस्कुराना है। हाँ, अब इनके जैसे ठट्ठा मार के हंसना, हाँ हाँ, इनके जैसा। एक दूसरा होता है बहुत छोटी स्माइल देता है, हाँ, इसमें तीसरा है थोड़ा सा दांत उसके दिखाई पड़ने लगते हैं। अब आप लोगों का, सबका जितना आप लोगों का हंसना है सब सीखा हुआ है, कल्टीवेटेड है, स्वभाव नहीं। हाँ, स्वभाव्यात केवल आपके भीतर से श्वास बाहर निकलेगी, और वो जो श्वास बाहर निकली, मुंह खोला तो आ का उच्चारण हुआ, आ, इतना स्वभाव्यात है। बाकी सब आपका सीखा हुआ है, का, खा, गा, घा, आ, ई। हाँ, कितने दिन सीखा? साल भर यही साल भर यही सीखा होगा, इसे पेड़ के नीचे बैठ करके हमारे। हाँ, ओ ये ए ओ अंका, हाँ वो सब सीखा हुआ है। वो स्वभाव कितना है? केवल श्वास बाहर निकली मुख से, बस आ, उसके लिए किसी से सीखना नहीं पड़ता। हाँ, समझना, यह सर्वज्ञ। तो उस चेतन परमात्मा का, अपने उस आत्म स्वरूप का कैसा है? वो चेतन है, जड़ नहीं है। न्याय वैशेषिक को एक शब्द में किनारे कर दिया महाराज, एक शब्द में, सही इच्छत, उसने विचार किया। हाँ, अब लो आगे, और आगे देखो, अब आगे भक्ति का सिद्धांत ले लो। जितने भक्ति वाले हैं यहाँ पर, जब हम विचार में जाएंगे तो यहाँ 4 मत हैं, सत्कारणवाद, असत्कारणवाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। इन चारों के आधार पर यहाँ पर चिंतन है भाष्य में और आनंदगिरी टीका में। खैर, तो यहाँ पर जो अब आगे आ रहा है, लोकानुसृजा इति, तो भक्ति के जितने सिद्धांत हैं वो कहते हैं परमेश्वर एक अलग हैं। उन परमेश्वर ने 3 शक्ति प्रकट किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उन्होंने कहा, ब्रह्मा तुम सृष्टि को बनाओ, विष्णु तुम चलाओ, और शिव तुम संहार करो। तो हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो हम ज़्यादातर भक्ति के सिद्धांत में, जितना भक्ति के सिद्धांत है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, वो कहते हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु को चलाने वाले, अयोध्या वाले कहेंगे हमारे राम जी हैं, वृंदावन वाले कहेंगे हमारे कृष्ण भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और शैव वाले, त्रिपुंड वाले कहेंगे भगवान है शंकर जी। वो सब अपनी अपनी मान्यता है, वो कहेंगे। लेकिन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कर रहे हैं, इन तीनों को चलाने वाले मेरे हैं भगवान, मेरे भगवान अलग। यहाँ पर जो चिंतन है, कोई ऐसा नहीं कि जो 3 को पैदा करके कहे तुम बनाओ, तुम चलाओ, तुम मारो, ऐसा कोई नहीं। बल्कि जब वो एक ही है, गहनता से चिंतन करना, बहुत गहराई से, मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ पर नहीं हूँ, तो मैं अपने हाथों से यहाँ पर कोई चीज़ का निर्माण कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं हूँ ना, यहाँ पर नहीं हूँ तो मैं कोई चीज़ का यहाँ पर घड़ा बना सकता हूँ, यहाँ सकोरा बना सकता हूँ। और मान लो मैं एक ऐसा हूँ कि मैं एक ही हूँ और सर्वव्यापक हूँ, कोई स्पेस नहीं बची, तो बनाऊंगा कहाँ पर? हाँ, चिंतन करना भाई। बनाने के लिए, कोई चीज़ के निर्माण के लिए अपने से अलग जगह चाहिए, अपने से अलग उपादान चाहिए, तब तो बनाऊंगा आप। लेकिन यहाँ तो एक ऐसी स्थिति है, हमारे एक जगह वेद में कहा जाएगा, कैसे बनाया उसने, तो कहेंगे मकड़ी के जाले जैसा, यथोर्ण भी सृजते गृह्णते चा। हाँ, जैसे मकड़ी का जाला। लेकिन मकड़ी भी जाला बनाएगी तो अपने से बाहर बनाएगी ना। हमने इतना मान लिया, एक मत वहाँ पर है कि मकड़ी कहीं से मिट्टी नहीं लाती, पानी नहीं लाती, उपादान कहीं से नहीं लाती, लेकिन जाला बनाएगी तो अपने से बाहर बनाती है। तब श्रुति भगवती वहाँ भी सावधान है। फिर तुरंत दृष्टांत दिया उन्होंने, तुरंत दृष्टांत बदल दिया कि जैसे पृथ्वी में से वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, जैसे पुरुषों में से रोएं पैदा होते, ऐसे वहाँ पर तुरंत दृष्टांत बदल जाएगा, अपने से पृथक। और मैं अकेला ही सर्वव्यापक हूँ, पूर्ण हूँ, और फिर मैं बनाता हूँ, फिर भी मैं बनाता हूँ। तब
मैं सर्वव्यापक होते हुए, एक होते हुए अगर फिर भी बनाता हूँ, इसका मतलब कहीं परिणाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर ही कल्पना है। इसको अब नाम दो आप विवर्तवाद। हाँ, क्योंकि मेरे से अलग कोई चीज़ है ही नहीं ना। मेरे से अलग होता तो मैं बनाता तो परिणाम होता, वो परिणाम होता। लेकिन जब मेरे भीतर है, मैं अपने भीतर कोई चीज़ का निर्माण कर रहा हूँ, तो क्या हुआ वो? हाँ, और आपके अपने भीतर, भाई आपके मन में कितनी सारी कल्पनाएं हो रही, कितनी चीज़ें बना रहे हो आप बिना किसी उपादान के। हाँ, खूब मन में बना रहे हो, यहाँ से दीवार बनाऊंगा। हाँ, चेतन जैसे हमारा स्वभाव है भटक जाना विषय से, ठीक है। सा सर्वज्ञा स्वभाव्यात् आत्मा एक एव सन इच्छत। आत्मा एक ही है। इसको देख लेना। हम लोग यहाँ पर फिलहाल आत्मा एव, आत्मा की परिभाषा हो गई, ठीक है, आत्मा की परिभाषा हो गई। याद है किसी को? कोई सुना सकता है आत्मा की परिभाषा? आत्मा आपनोते अत्ते अततेरवा परः सर्वज्ञः अस्नायादि सर्वधर्म वर्जितः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमरो अभयो अद्वयः। अद्वयः पर रुक जाना है, इतना है भगवान ने आत्मा की परिभाषा की है। आत्मा ऐसी है, पूरा का पूरा याद करना चाहिए। ये सब बढ़िया काम की चीज़ें हैं। अब रटाने से श्लोक याद हो गया, लेकिन ये भी याद हो जाए तो बढ़िया। तो आत्मा, फिर आत्मा एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, ना अन्यत, मतलब सांख्य दर्शन गया, पुरुष और प्रकृति वाला, शून्यवाद गया, और स इक्षत, वही चेतन है, उसने विचार किया, न्याय और वैशेषिक का चिंतन किनारे हो गया, और उसने लोकों का सृजन किया। कौन से लोकों का? भाष्य की आखिरी लाइन देखना। हाँ, भाष्य का अंतिम पैरा, लोकान मंत्र में है, लोकान नु सृजायित। लोकान की व्याख्या करते, अम्भा प्रवृत्तिन प्राणि कर्म फल उपभोग स्थान, इतना। हाँ, अम्भा प्रवृत्तानि, जल तक, अम्भ कहते हैं जल तक, जल तक। तो अम्भ तक, जल और पृथ्वी तक, जल पृथ्वी तक समस्त प्राणी, जितने प्राणी हैं, केवल मनुष्य मत लेना यहाँ पर, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, प्राणी मात्र। प्राणी कितने? इंद्र भी प्राणी के अंतर्गत आएंगे। अगर ब्रह्मा विचार करते हैं तो ब्रह्मा भी प्राणी के अंतर्गत। प्राणी, और अच्छा, जितने प्राणी हैं वो क्यों पैदा हुए? मान लो देवता क्यों पैदा हुआ, हम क्यों पैदा हुए? हम सबको इस जगत में आने का कारण क्या है, हेतु क्या है? तो कहा कर्म। अगर आप स्वर्ग गए तो स्वर्ग जाने का भी कारण आपका कर्म, नरक गए तो वहां पर जाने का भी कारण आपका कर्म। इसलिए देखो, प्राणी कर्म। हाँ, कहीं पर भी जाओ आप, अरे ब्रह्मा की भी एक आयु होती है, ब्रह्मा की भी एक आयु होती है। और बहुत कोई तप करे तो ब्रह्मा बन जावेगा, जैसे 100 यज्ञ करे तो इंद्र बन जावेगा, है ना। सत्य तप माँ, ऐसे ज़्यादा कोई अच्छा कर्म करे तो वो ब्रह्मा के पद पर, वो पदवी हो गई, एक पदवी हो गई, उस पद को प्राप्त कर लेगा। तो प्राणी मात्र हैं वो। कहीं कहीं पर आप सुन लो कि देवता हैं, लेकिन शास्त्र की भाषा में वो चूंकि कर्म के कारण उस पद को पाए हैं तो वो प्राणी हैं। तो जहां पर रहते हैं वो है लोक, जहां रहते हैं। क्यों आए वहां पर प्राणी हो? क्योंकि उनके पूर्व के थे कर्म। हाँ, कर्म के कारण आए। अच्छा, किस लिए आए वहां पर? हेतु है कर्म। और किस लिए आए? प्रयोजन क्या था? फल उपभोग स्थान, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। लो, बस इसी का नाम है लोक। लोक इतने का नाम है। लोक माने जहां प्राणी आवे, अपने कर्मों के कारण आवे और फल का भोग करें, उसका नाम होता है लोक। हमने सुना 14 लोक हैं, हाँ, 7 नीचे हैं,
कि 7 ऊपर हैं? ऐसे मत कह देना 7 नीचे 7 ऊपर। हाँ, ऐसे तो ना सब बच्चों वाली बात हो गई। हाँ, 7 नीचे 7 ऊपर, तो बीच वाला कहाँ गया हो? हाँ, वो फिर वो वाला हो जाएगा, आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। है ना? ऐसे मत कह देना 7 नीचे 7 ऊपर, वो गलत शब्द है, बिल्कुल गलत है। 7 नीचे या 7 ऊपर? तो एक हमारी पृथ्वी 8, तो 6 ऊपर। देखा, 14 लोक का कोई नाम गिना सकता है? 14 लोक का क्या? पुराण सुना करो भी। हाँ हाँ गिनाओ। हाँ, ऐसे नहीं, हम एक एक लोग का नाम गिना ना, रट्टा नहीं। हाँ, भू, भुआ, जल नहीं गिन पाए, कितना हुआ फिर से? हाँ हाँ हाँ, आहा, माह, माह, हाँ हाँ, तुम 7 लोग हो गए। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, 7। अतल, हाँ, 6। इसमें हमारा वाला लोग किस में आएगा? हाँ, किस में? गेस मार रहे हो सब लोगों। हाँ, कौन बनेगा? क्योंकि अगर पता होता ना तो आवाज में दम होता। आवाज से पता लग जाता है। पता होता तो जैसे वो बोले ना, आवाज में दम होता। नहीं, भू लोग हमारा मर्त लोग है। भू सही हो गया तो ठीक, नहीं तो परीक्षा। हाँ, गायत्री मंत्र की 3 व्याहृति है, भू, भुआ, स्वाहा, जिसमें भूरलोक हमारा लोक है। भूलोक को हम अपने, हाँ, भूलोक का अमृत मट्ठा, है ना? भूलोक हमारा लोक, मर्त लोक। फिर इसके ऊपर, अब ऊपर चले जाओ, भुवाहा, स्वाहा, फिर उसके बाद महा, महरलोक, महालोक, आहा नहीं है, महालोक, फिर उसके बाद जनलोक, फिर तप, फिर सत्य। एक ऊपर 6 हो गए, ऊपर 6, हमारी इसको हो गया 7, और इसके नीचे 7, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हो गए 7, गिन लिया उंगली पे? हाँ, 14 लोक हैं। ये 14 लोक हम लोग, ये पुराण में ये सबका नाम आता है, पुराण में सबके नाम आते हैं। लेकिन 14 लोक 14 नहीं है, बल्कि सारे एक लोक हैं। अब उपनिषद में आ जाओ, यहाँ पर भेद दृष्टि नहीं, पुराण में हम अलग अलग करके समझाएंगे। यहाँ पर सारे अपने कर्म की दृष्टि से, प्राणी की दृष्टि से और फल भोगने की दृष्टि से सारे लोक मात्र एक है। क्योंकि जितने लोक हैं सब में प्राणी हैं। प्राणी क्यों आए? अपने कर्मों के कारण आए। किस लिए आए? अपने फल को भोगने। तो जहाँ पर प्राणी पैदा होवें आवें, अपने कर्मों के कारण आवें, फल का भोग करें और चले जावें, उसका नाम होता है लोक। जब लोक की बात आती थी, गुरुदेव बड़े प्यार से कहते थे, गुरुदेव कहते थे अनुभव के क्षेत्र का नाम ही लोक है। ये गुरुदेव की बहुत विशिष्ट व्याख्या थी। गुरुदेव की बहुत सारी व्याख्याएं एक एक शब्द पर यूनिक होती थी। कहते थे अनुभव के क्षेत्र का नाम ही लोक है। जैसे अब यहाँ पर बैठ करके आप लोग, मान लो इतने लोग बैठ करके यहाँ पर आप विचार कर रहे हो सत्य का। अब यहाँ लाग लपेट में नहीं रखूँगा, कोई गलती बात वाली होगी काट दूंगा, नहीं, ऐसा सही नहीं है, गलत है। तो अगर यहाँ पर आप सत्य का चिंतन करने के लिए बैठे हो, तो जितनी देर तक सत्य का चिंतन कर रहे हो, आप विराजमान हो सत्य लोक में। क्यों आए हो? क्योंकि आपके कर्म है इस तरीके से। क्या कर्म है? कि आपने वेदांत का सत्संग श्रवण किया है, कहीं न कहीं गीता का सत्संग सुना है, आपके मन में संस्कार पड़ा हुआ है। तो वो जो भूतकाल के आपके संस्कार रूपी कर्म हैं, वो खींच के यहाँ पर, क्योंकि सब तो नहीं आवेंगे, सब तो नहीं है, समझना। फिर किस लिए आए हो आप? क्योंकि अभी मैं सत्य का और अनुसंधान करूं, उसमें और निष्ठा बने।
ये लोक हो गया हमारा सत्यलोक। अच्छा, फिर अब सत्यलोक वाले सब वो भक्ति लोक में नहीं आएंगे, वैकुंठ लोक में। क्या देखो, शाम को जब माँ भगवती की महिमा गावेंगे तो है वैकुंठ लोक वाला। आप वैकुंठ कह लो, भगवान भगवती का कह लो, साकेत धाम कह लो, भागवत होता तो गोलोक की कथा कह लेते हम, तो वो भक्ति वाला हो गया। तो उस लोक में अब सब वो नहीं प्रवेश करेंगे। क्यों नहीं प्रवेश करेंगे? बोले क्योंकि हमारे चित्त में वैसी भावना ही नहीं है। सावधान सुन। फिर अरे बहुत सारे लोग महाराज यहीं पर जा कर के ओ कई जो है आर्केस्ट्रा वाले आते हैं, एक रात का 10-10 लाख ले जाते हैं। आर्केस्ट्रा वाले एक रात केवल 3 घंटा का प्रोग्राम, हाँ कई बैंड है 3 घंटे का प्रोग्राम और 10-10 लाख लेके जाते हैं। और वहाँ पर आदमी को भीड़ है, पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, पुलिस व्यवस्था लगी है, सब नाच रहे हैं। वो कौन सा लोक हो गया? हाँ, गरबा डांस। अरे गरबा तो आपका मान लो आप थोड़ा भक्ति को लगा दिया उसमें, गरबा में तो गरबा में भक्ति को लगा दिया। हाँ, माइकल जैक्सन वाला आ जावे, हाँ बीटल ग्रुप्स आ जावे, तीसरा ग्रुप आ जावे, तो 500-500 का टिकट लगाओ, फिर भी टिकट नहीं ब्लैक में मिलेगा। काय के लिए? वो कौन सा लोक हो गया? बोले गंधर्व लोक। वहाँ जितने लोग खड़े हुए नाच रहे हैं वो सब गंधर्व लोक। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ऐसे लोक तो गुरुदेव कहते थे अनुभव के क्षेत्र का नाम ही लोक है। जहाँ बैठ करके जो अनुभव कर रहे हैं उसी का नाम लोक। तो उस सत्ता ने, जो कौन सी सत्ता? जो सबके परे है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, उसने विचार किया कि मैं प्राणियों के लिए लोक की रचना करूं। भैया अगला मंत्र पढ़ो, आगे बढ़ो। तुम लोग जो है गेर बदलने नहीं देते हो। सा ईमान लोकान असृजत अम्भो मरीचिर मरम आपो अदो अम्भ परेण दिवम ध्यो प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्तत्ता आपः। इस ऋचा में 3 भाग करो तो फिर अपने आप समझ। पहला भाग है सा ईमान लोकान असृजत, यहाँ पर असृजत है, सा ईमान लोकान असृजत। हाँ वैसे हाँ, इसीलिए जो है भाष्यकार लिखेंगे सृष्टवान, जो इसकी व्याख्या करेंगे सृष्टवान, ये पास्ट टेंस में जाएगा। तो अच्छा, एक वाक्य यहाँ पर हो गया। अगला वाक्य हो जाएगा अम्भो मरीचि मर आपह अधः, अधः तक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ये 4 वाक्य आए आंभ मरीचि मर आप अधः, इसकी व्याख्या है नीचे के मंत्र में अंभा माने परेण दिवम, वो अंब की परिभाषा हो जाएगी। फिर मरीचि मतलब ध्यव प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचयः। फिर मरम मर की व्याख्या है पृथ्वी मरो। फिर आपह आपह अधः, उसकी व्याख्या हो गई अधस्ताता आपह। तो यहाँ पर 3 पार्ट इस मंत्र के कर लो, 3 विभाग कर लो। सा ईमान लोकान असृजत, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझना चाहिए। हाँ, सा ईमान लोकान असृजत अम्भ मरीचि मरम आप अधः। हाँ, फिर उसके बाद अम्भा, वो अम्ब की व्याख्या, ये श्रुति भगवती स्वयं अपने बताए हुए शब्द की व्याख्या कर रही। तो सा ईमान, सा माने सा माने वो। हाँ देखो मंत्र में है सा, यहाँ पर लिख सकते थे ईश्वरः परमेश्वरः आत्मा, कहना चाहिए था ना, वो सा ईमान लोकान असृजत, उस परमात्मा ने, सा माने वो, कौन सा वह, परः सर्वज्ञः सर्वशक्ति। ये 3 वहाँ पर भगवान ने विशेषण दिया था आत्मा के लिए, परः सर्वज्ञः सर्वशक्ति।
ये 3 विशेषण हैं वहाँ पे। वो परमात्मा, उस परमात्मा जो सबके परे है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कैसे है? वहाँ पर कहा था सत्ता स्फुरणाभ्याम, सत्ता और स्फुरणा की दृष्टि से, ना कि विषय की दृष्टि से। सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। उसने ईमान लोकान, इन लोकों का रचना किया, इन लोकों की सृष्टि किया। कौन से लोक की? आंभ, मरीचि, मर, आप, इन लोकों की सृष्टि किया। आंभ क्या है? आंभ माने परेण दिवम ध्यो, परेण दिवम। आप थोड़ा समझिए, हम लोग 2 शब्द प्रयोग करते हैं, आकाश और अंतरिक्ष। आकाश और अंतरिक्ष में कितना अंतर होगा? आकाश और अंतरिक्ष पर्यायवाची? हाँ हाँ, ये जो तुम बोले ना पर्यायवाची नहीं है, ये कहाँ से बोल रहे हो? संस्कार है कि कई बार प्रवचन में सुना होगा कि संस्कृत भाषा में पर्यायवाची नहीं होती है ना। ये बीज वहाँ का है और अंकुरित होके निकल, तुरंत निकला ना, पर्यायवाची नहीं है। लेकिन हिंदी वाले से पूछो तो आकाश और अंतरिक्ष में फर्क करके बताओ। ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ एक नीलेपन का भ्रम हो रहा है, हमारे नेत्र की जहाँ तक पहुँच है वहीं पर नीलेपन का भ्रम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं आकाश संज्ञक। और जहाँ से हमारे नेत्रों की पहुँच खत्म हो जाती है, उसके बाद जिसका अंत पता नहीं है, जिसके अंत का कोई पता नहीं, उसका नाम हो गया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, जिसके अंत का किसी को पता नहीं। हाँ, अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर, अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर। प्रकाश की गति से नापा जाता है फिर बाद में। ज़्यादातर माप अभी भी माइल्स में ही हैं, किलोमीटर में तो गाड़ी में चल जाता है, खास करके हिंदुस्तान में, लेकिन पैमाइश अभी भी माइल्स में ही है, मीलों में। और हमारे यहाँ जो खगोल विज्ञान है वो प्रकाश की दृष्टि से मापा जाता है। हाँ, प्रकाश वर्ष दूर, तो करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर चले जाओ, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष समाप्त अभी तक किसी ने देखा नहीं, दिक अनंत है, तो उसको हम कहते हैं। और जब हमारे न्याय दर्शन ने शब्द किया दिक, दिक में आकाश, अंतरिक्ष, 10 दिशाएं, 10 दिशाएं, 10 दिशाएं गिनाओ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नाम गिनाओ। चार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों के 4 कोना, नीचे ऊपर 10, फटाफट। हाँ, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय। वायव्य कहाँ पर होता है? वायु पश्चिम उत्तर, इधर। ये तो कह रहे हैं कि देखो ये उत्तर है, पश्चिम है, पश्चिम उत्तर वायव्य है, पश्चिम और उत्तर वही वायव्य है। और आग्नेय, आग्नेय जो है पूरब और दक्षिण और पूर्व। नैऋत्य, नैऋत्य नैऋत्य इधर हुआ, पक्का? पक्का। क्यों? ईशान इधर हुआ, पूरब और गणेश तो बताओ। महाजनो येन गता सपंथा, महाजनो येन गता सपंथा। हाँ, इसको वायव्य बोल रहे हो तुम वायु। कि ये वाला है वायव्य, पश्चिम दक्षिण और पश्चिम वाला कोना वायव्य, ये वाला नैऋत्य। उत्तर पश्चिम, हाँ, उत्तर पश्चिम वायव्य, उत्तर पश्चिम पश्चिम उत्तर वायव्य। भैया तुम्हारी बात प्रमाण है, मैं मान ले, पुराने ज्योतिषी हो तुम। हाँ ठीक, हम इसको समझ रहे थे। चलो, ये 10 दिशाएं होती, ये सब। जब न्याय दर्शन ने एक शब्द प्रयोग किया दिक, तो दिक में ये सब आ जाता है, पूरा का पूरा। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है, ये जितना आपको दिखाई पड़ रहा है ये आकाश, और इसके बियॉन्ड जितना है पूरा का पूरा, वो सब हो गया अंतरिक्ष। तो यहाँ पर कहा अंभा, अंभा माने परेण दिवम, परेण दिवम। ये जितना कुछ भी आपका एक लेयर के नीचे दिखाई पड़ रहा है, वो सब का सब उसके ऊपर चले जाओ, वो सब अंब है, वो सब अंब है। और जो आपकी नज़र के सामने आ रहा है उसका नाम है मरीचि। अब सरल भाषा में आकाश को हम कह देंगे मरीचि,
और अंतरिक्ष तक को कह देंगे हम अम्ब। यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब लगाना, ध्यव प्रतिष्ठा अंतरिक्षम। फिर ये आकाश जो मरीची है वो प्रतिष्ठित कहाँ है? अंतरिक्ष के अंतर्गत ही है, अंतरिक्ष के अंतर्गत ही है। इसलिए अनुवाद में लिखेंगे स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है, और अंतरिक्ष मतलब भूअरलोक मरीची है, ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। और तीसरा था मर। मर माने जहाँ पर पृथ्वी मरा, पृथ्वी मर है जहाँ पर लोग मरते ही हैं। और नीचे का सब है आपहा। ये 4 हो गए, 4 भाग में बांटा। पृथ्वी, इसके नीचे पृथ्वी को हमने कहा मर, यहाँ की भाषा में इसकी रचना हुई। नीचे वाला आप, इसके ऊपर वाला जो है मरीची, और उसके ऊपर वाला अम्भ। भाष्य में जरा सा जो है आप लोग देख लो बस, हाँ जरा सा ध्यान देना, अपने आप समझ लेना। तो हाँ, तस्मात एक जगह पर है। तस्मात देखोगे तो एक पूर्व पक्षी है, उत्तर पक्षी है, उसके बाद में तस्मात आएगा। हाँ, पूर्व पक्षी, उत्तर पक्षी और उस समाधान, उसके बाद में तस्मात शब्द आएगा। तस्माद आत्मभूत नाम रूप उपादान भूतः सन सर्वज्ञो जगत निर्मिमीत इति अविरुद्धम। देखा, मिला ना? तस्मात, ये पूरे के पूरे ऊपर जितना कुछ है इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष है, ये पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष है। तस्मात इसलिए समझो, कौन? आत्मभूत नाम, वो जो परमात्मा है, वो परमेश्वर, कौन? सर्वज्ञ आत्मा, उसने आत्मभूत नाम, वो अपने भीतर से नाम रूप उपादान भूत, कौन सा हो गया? वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण। सुना ना शब्द? अभिन्न निमित्त मतलब वही निमित्त कारण हो गया और वही उपादान कारण। आत्म नाम रूप उपादान भूतम सन, ऐसा होने पर, ऐसा हो करके, ओ सर्वज्ञ ही जगत निर्मिमीत इति अविरुद्धम, ओ जगत की रचना उसने किया स्वयं ही, मतलब कहीं से सामान नहीं लाया, ईंट पत्थर नहीं लाया बनाने के लिए, वही अभिन्न निमित्त उपादान कारण बन करके उसी ने समस्त लोकों की रचना किया। अथवा अगर आप परिणाम मानो तो, रचना मानो तो, ना मानो रचना तो अथवा माने, देखो 2 संभावनाएं हैं, आप हिसाब लगा लेना, जो आपको जमा लेना। 2 संभावनाएं दे रहे हैं। एक तो ये दे रहे हैं कि उसी ने अपने भीतर से ही, क्योंकि उसके अलावा तो कोई था ही नहीं, तो लाता कहाँ से सामान? तो अपने भीतर से ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण बन करके जगत की, लोकों की रचना किया। या अथवा विज्ञानवान मायावी निरुपादान, पहले वाले में उपादान है, हाँ, यहाँ पर निरुपादान आत्मानम एव आत्मा अंतरत्वेन आकाशेन गच्छन्तम इव निर्मिमीते। नहीं समझा रहा ना? पहले सपने के जैसे हो गए। यथा विज्ञानवान मायावी, जैसे एक बहुत ही पढ़ा लिखा बुद्धिमान जादूगर, देखो अभी भाष्य में है दृष्टांत, पढ़ा लिखा मायावी, मायावी में जादूगर, निरुपादान, बिना कोई सामान लिए, खाली हाथ उठाता है, बिना कोई सामान के, बिना किसी उपादान के, आत्मानम एव आत्मांतरंतरम, यही खड़े खड़े खड़ा है यहीं पर, और आकाशेन गच्छन्तः, आसमान में चला गया। याद है वो कथा में सुने हो ना दृष्टांत? हाँ, जादूगर आया, उसने कहा राजन मैं जादू दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा दिखा, बड़ा सा स्टेडियम में जगह हुई। जादूगर ने कहा मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। पत्नी को राजा को दे दिया, और इतने में उसने रस्सी उठाई जो लपेट के रखी थी, रस्सी को यूँ फेंक दिया, वो खड़ी हो गई आकाश में। रस्सी को पकड़ के धड़ाधड़ चढ़ता चला गया, तलवार वलवार लेकर के वो ऊपर चला गया। सब लोग देख रहे हैं, और देखते देखते ऊपर कटने की, पिटने की, हाय हू की आवाज़ आने लगी। जितने लोग देख रहे थे हाय, और अचानक वो जादूगर के एक हाथ कट के गिरा, दूसरा हाथ कट के गिरा, धड़ कट के गिरा। अब वो जो जादूगरनी बैठी थी राजा के चरणों में, चिल्लाने हाय हाय मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, राजा तुमने ऐसा किया, मैं सती होंगी, मैं सती होंगी। अब क्या करें, सती होंगी तो? राजा ने कहा चिता लगवा दो।
चिता लगवा दिया गया। जादूगर का हाथ उठा के रख दिया, पेट उठा के रख दिया, टांग उठा के रख दिया। वो जादूगरनी उसी पे बैठ गई, सती हो गई, धू धू करके चिता जल गई। और उसके बाद अब वो तलवार वलवार बांधे रस्सी से उतरा, वो रस्सी से उतरा, उसने प्रणाम किया, उसने कहा राजन मेरी पत्नी वापस लाओ। अब तो हाय हाय हुआ, ये क्या हुआ? बोले नहीं, आपने मेरी पत्नी को छुपा दिया होगा कहीं, लाओ मेरी पत्नी को। अब तो महाराज अंत में जब पुकारा तो भीड़ में से उसकी पत्नी वहीं से चली आई। आकर के उसने प्रणाम किया। तब दोनों जादूगर जादूगरनी ने प्रणाम किया, हुजूर मेरा पुरस्कार ले आओ, इनाम लाओ। मतलब वो दोनों वही हैं, दोनों जादूगर वहीं जमीन पर हैं। वो सब जो आसमान में रस्सी गई, आसमान में लड़ाई हुई, आसमान में मर गया, चिता बन गई, जल गए, वो सब नकली था। कहाँ से बना चिता, कहाँ से लाया सब? बोले वो केवल निरुपादानम, कहीं से उपादान उसका नहीं। भाष्यकार सुन, इसको विवर्त कहते हैं, इसका नाम है विवर्त। पहले वाले को परिणामवाद, परिणामवाद में अगर समझना है तो वो अभिनिमित्त उपादान कारण है, और नहीं विवर्तवाद में समझना है तो जादूगर के दृष्टांत से समझो। इसलिए निरुपादान आत्मानम एव आत्मा तरतेन आकाशेन गच्छन्तम इव निर्मिमीते, तथा उसी प्रकार से जैसे जादूगर करता है। सर्वज्ञा देवा सर्वशक्ति महामाया क्या बढ़िया शब्द है। सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ आत्मा, वो परम देव, सर्वशक्ति वाला, समस्त शक्तियों का, वो अपनी एक महामाया शक्ति को ले लेता है, उपादान नहीं। महामाया के कारण वो करता क्या है? आत्मानम एव आत्मतरंत जगत रूपेण, अपने आत्मा को ही, अपने आप को ही जगत के रूप में दिखाने लगता है। हाँ, जैसे आकाश का नीलापन कहीं है नहीं, वहां पर आकाश ही नीले के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति महामाया के द्वारा स्वयं को ही जगत के रूप में दिखाने लगता है। हाँ, स्वयं को ही, इसलिए कह रहे हैं आत्मानम एव, स्वयं को ही दिखा रहा है। तो असल में ये जो हम जीव को दिखाई पड़ता है जगत, और असल में हो वो आत्मा, दिखता है जगत, है वो वास्तव में आत्मा। इति युक्त तरम, ऐसा विचार करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एवं च सति कार्य कारण उभय असत्वादादि पक्षाश्चा न प्रसज्जते सुनिराकृताश्चा भवन्ति। इतना कहने से आप समझ लो कि कार्य कारण दोनों को जो असत बताते हैं उनके मत का यहाँ पर सुनिराकृताश्चा अच्छी प्रकार से खंडन हो गया, क्योंकि बनाने वाला कोई है। कार्य कारण दोनों असत, कौन? शून्यवादी, ना कार्य है और ना कारण है। ये जो दोनों को असत कहते हैं, असतवाद, दोनों झूठ हैं, उनका सबका मत निराकरण हो गया। अच्छा, कान लोकान सृजेत, कौन कौन से लोगों को बनाया? अंभा मरीचि मरम आप इति। अब देखना यहाँ पर भाष में देखना, भाष में देखो तो समझ में आ जाएगा। आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य अंभ प्रभृतीन लोकान असृजत। पढ़ा है ना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर जीव। हाँ, तो आकाश से लेकर के आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद, आकाश से लेकर के जीव तक की उत्पत्ति का नाम है अंभ, वो सबका सब अंभ। और मंत्र में एक जगह पर है अदह, अंभा, अंब के बाद मरीचि मर आपह, इसके बाद देखना अदह, अदह अंभ की ही व्याख्या है अदह, अंब का ही अदह। तद अंभा शब्द वाच्यो लोकः, अदा माने वो जो अंभ के नाम से लोक कहा जाता है उसी को अदा कहा जाता है। कौन सा है? कौन सा? द्युलोकात परेण परस्तात, द्विलोक से भी परे, द्विलोकात, द्विलोकात, द्विलोक से भी परे, उसी को हम अंब शब्द से कहते हैं। अंबलोक वही है। हाँ। फिर आगे देखना, ध्यव प्रतिष्ठा आश्रय तस्य अंबसो लोकास्य।
जो ध्यव आदि जिसकी प्रतिष्ठा है, हाँ, वह सबका सब अम्ब है, वो सबका सब अम्ब है। हाँ, फिर आगे देखो, आगे देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर भाष्य थोड़ा सा, यहाँ पर श्रुति के मंत्र को यहाँ टिपकल किया है। द्युलोकात, द्युलोक से अधा, अधा, अधा माने हो गया अब नीचे, है ना। द्युलोकात अधा तद अंतरिक्षम यत तन मरीचयः। द्युलोक से जो नीचे है उसको हमने अंतरिक्ष यहाँ पर कह दिया। अभी जब हमने आकाश और अंतरिक्ष का अंतर किया था तो हमने कहा था जितना दिखाई पड़ रहा है आकाश, उसके ऊपर अंतरिक्ष। लेकिन यहाँ पर जो श्रुति का भाष्य कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, इसके अनुसार कि जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये अंतरिक्ष और उसके ऊपर वाला आकाश, ध्यो, वो आकाश हो गया, ध्यो प्रतिष्ठा। तो जो हमको इस लेयर के नीचे दिखाई पड़ रहा है इसको यहाँ पर नाम दिया अंतरिक्ष। वो है मरीचि। मरीचि क्यों? क्योंकि इसी में हमको मृग मरीचिका के जैसे भ्रम होता है, इसके अंदर हमको कल्पनाएं होती हैं। और जो वो अनंत ऊपर का नाम यहाँ पर आकाश हो गया, ध्यो, जहाँ पर प्रतिष्ठा है सबकी अंतरिक्ष की, वो सबका सब अम्ब हो गया। तो जो इसके ऊपर है वो अम्भ और जो नीचे है वो हो गया मरीचि। और पृथ्वी हो गया मर। क्यों मर है? क्योंकि जहाँ पर पृथ्वी मरो म्रियन्ते अस्मिन् भूतानि इति, क्योंकि यहाँ पर सब लोग हमेशा मरते रहते हैं। और या अधस्तात् पृथिव्या, इसके नीचे जितने लोक हैं वो सब के सब आपहा। तो ये चार प्रकार से लोकों की सृष्टि हो। यद्यपि देखो भगवान भास्कर कह रहे हैं, यद्यपि पंचभूतात्मकत्वम लोकानाम, जबकि पांच महाभूतों से सारे लोकों की रचना होती है, फिर भी तथापि बाहुल्यत्वात्, ज़्यादातर इन्हीं की चर्चा होती है, इनकी विशेषता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर चार नाम लिया है। कौन कौन? आम्भ, मरीचि, मर और आप हैं। सब 14 लोग, बहुत सारे लोग हैं, अनुभव के क्षेत्र हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 लोग हो गए। आम्भ, मरीचि, आम्भ माने सबसे ऊपर वाला, मरीचि माने नीचे, हाँ, और मर पृथ्वी। सीधा सीधा मर माने जहाँ लोग मरे, हाँ, बड़ा आसान सा अर्थ है। और आपा माने और नीचे का। इतनी सृष्टि हो गई। अब इतनी सृष्टि हुई, उसके बाद लोक तो बन गए, और लोक में रहने वाले न बने तो, हाँ, भाई घर बन जावे और घर में रहने वाले न होवे तो भूत का डेरा, हाँ, कम से कम कबूतर आके घर बनावेंगे फिर वहाँ, हाँ, कोई तो रहे। और कबूतर भी ना आवे, चींटी भी ना आवे तो मकड़ी, अरे कोई ना आवे जीव तो खड़हर किस काम का? बोले ऐसे लोक बन गए तो लोक में रहने वाले, अब उनकी रचना होती है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन